Hello friends, you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today is lecture 7 and today I will start a new topic from your chapter Acid, Base and Salt is Concept of pH. तो आज के टॉपिक में हम pH के रिकॉर्डिंग सारे पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे कि pH होते क्या हैं और साथ ही साथ इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि pH होता क्या है। पीएच का इन केमिस्ट्री में बेसिकली जो मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। पीएच को लेके हमारे मन में जो नॉर्मल बहुत सी र्यूमर्स है, आज उनको हम क्लियर करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये इसके बेसिक मीन्स होते हैं। इज ए स्केल used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution, यानी कि pH के हेल्प से हम किसी भी सोल्यूशन का एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को मेजर करते हैं। लोअर pH वैल्यूज करस्पॉन्ड टू द सोल्यूशन विच आर मोर एसिडिक इन नेचर, यानी कि किसी सोल्यूशन का अगर pH लो है तो वह सोल्यूशन यह इंडिकेट करेगा कि वह सोल्यूशन मोर एसिडिक होगा। अगर वैल्यू हायर करस्पॉन्ड टू द सोल्यूशन विच इज़ मोर बेसिक और एल्कलाइन, अगर किसी सोल्यूशन का पीएच मोर है यानी ज़्यादा है तो यह इंडिकेट करेगा कि सोल्यूशन थोड़ा बेसिक है। ओके, एट ए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर इज़ ए न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स होता है ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, एंड देयरफॉर हैज़ ए पीएच ऑफ 7, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी कि ना एसिडिक होगा ना ही बेसिक, और उसका जो पीएच होगा वो 7 होगा। ओके, अब पीएच को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक एंड इनवर्सली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। ओके, लोअर पीएच इंडिकेट ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज बिकॉज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द पीएच अप्रॉक्सीमेट द नेगेटिव ऑफ बेस 10 टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। ओके, यानी कि जो पीएच होता है वह नेगेटिवली इन्वर्सली होता है किसके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। ओके, यानी कि पीएच को रिप्रेजेंट करने का यह एक जनरल टर्म है। ओके, जैसे कि जो पीएच होता है माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सोल्यूशन विथ पीएच इज लेस आर एसिडिक। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर किसी सोल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो वह सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर मोर देन 7 है वह बेसिक होगा, अगर एग्जैक्ट 7 है तो वह सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से पीएच के जितने एजिप्शन होते हैं आज हम ये क्लियर करते हैं। अब देखेंगे कि पीएच को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो फर्स्टली देखेंगे कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये होते क्या हैं। तो ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए पीएच इंडिकेटर, ओके, मेड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स that exhibit several smooth color change over a wide range of pH values to indicate the acidity or alkalinity of solution। यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कई कलरों का सोल्यूशन के कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि 1 to 40 तक के नंबर बने होते हैं अकॉर्डिंग टू कलर। ठीक, इसमें जो कलर होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं 1 to 7 एंड 8 to 14। अगर किसी सोल्यूशन का कलर इनके बीच में आता है, जैसे कि मान लीजिए येलो आ गया तो सोल्यूशन का पीएच 5 होगा, अगर ब्लू आ गया तो 10 होगा, यानी कि वह उसके पीएच को इंडिकेट करता है। ओके, तो जैसे कि अगर एग्जैक्ट 7 आ गया तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, और जैसे जैसे हम 7 to 1 की तरफ मूव करते हैं वैसे सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है, और जैसे ही हम 7 to 14 जाते हैं वैसे ही सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाता है। तो हम कलर के बिहाफ पे सोल्यूशन की पीएच को इंडिकेट कर सकते हैं कि इसका पीएच क्या होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्लियर किया। अब देखेंगे कि पीएच को डिफाइन करने के ऐसे कौन कौन से वे हैं, क्योंकि पहले पीएच के कंसेप्ट है फर्स्टली डेनिश केमिस्ट सोरेन पेडेल लोरिच सोरेंसन ने दिया था। ठीक, पहली बात तो पीएच का कंसेप्ट यहाँ से आया था। एट ए कोल्सबर्ग लेबोरेटरी 19
1909 में उन्होंने कंसेप्ट दिया था, लेकिन इस कंसेप्ट में थोड़ा मॉडिफाई किया गया और तो एक्चुअली जो कंसेप्ट आया पीएच का 1924 में कंसेप्ट निकल के आया। डिफिनीशन एंड मेजरमेंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टर्म में इनका डिफिनीशन निकल के आया। फर्स्टली जो पीएच को डिफाइन किया गया था वो पीएच पी के ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया था, जैसे पी है ये पी, तो हाइड्रोजन को ऐसे रख के उसको डिफाइन किया गया था कि पीएच को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, pH may be seen an abbreviation of the power of hydrogen ion or concentration of hydrogen ion in a liquid। यानी कि pH जो होता है हमने पहले बता रखा, या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द लिक्विड। pH का ये बेसिक मतलब होता है। और pH को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने आपको पहले बता दिया था कि pH इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ बेस 10 होगा। ओके, बेस 10 इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, इस तरीके से हम पीएच को डिफाइन किए होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि कुछ पीएच के लिमिटेशन, ऐसे पीएच के कौन से लिमिटेशन है जहाँ पीएच फेल हो जाता है। ओके, पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट इंस्टेंटली गिव अस एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो इंस्टेंटली जो पीएच का हम चेक करेंगे कभी वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाएगा कि वो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ नहीं बता पाएगा कि वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 0 है तो यानी कि वो सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा 1 m होगा। यम ये इंडिकेट करता है मोलर कंसंट्रेशन को। ओके, अगर किसी का पीएच नेगेटिव है यानी कि 2-3 होगा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके पीएच नेगेटिवली होते हैं और जो वीक एसिड होते हैं उनके पीएच पॉजिटिव होते हैं। ये एक रफली आइडिया है किसी भी पीएच फाइंड करने का। ओके, अब हम देखते हैं ऐसे कुछ पॉइंट है जिन्हें हम पीएच की रिकॉर्डिंग अपने माइंड में रखते हैं, जैसे कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पीएच होते हैं वे साथ ही साथ अपने टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच होते हैं वे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगी। ओके, इतनी बातें क्लियर। ओके, पीएच ऑफ वीक एसिड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन। ओके, इतनी बातें क्लियर, जो कि हम कह सकते हैं कि पीएच जो बेसिकली होते हैं, यानी कि पीएच ऑफ वीक एसिड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज आयोनाइजेशन। यानी कि सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से जो वीक एसिड के पीएच होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज होते हैं। ओके, वैसे ही ये बेस के साथ होगा, पीएच ऑफ वीक बेस इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जो वीक बेस हो गए उनका पीएच जो होगा टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होगा ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ बेस। यानी कि बेस जब आयोनाइज करते हैं तो OH माइनस देते हैं और एसिड जब आयोनाइज करेंगे तो H प्लस देंगे। ओके, इस तरीके से हम पीएच को मान में रखेंगे। अब हम ये कुछ नॉर्मली स्केल हमने बना रखे हैं जो पीएच के बारे में रफली आइडिया देंगे। जैसे पीएच को हमने पहले बता रखा है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बिहाफ पे 2 पार्ट में डिवाइड किए होते हैं, 7 to 0 तक एंड 7 to 14 तक चले जाते हैं। जैसे कि जो बैटरी में हम सल्फ्रिक एसिड यूज करते हैं उसके पीएच हो जाते हैं एग्जैक्ट 0-1 के बीच में लाई करेंगे। स्टोमक में भी देखिए 1, लेमन जूस 2-3 के बीच में लाई करेंगे। ऐसे ही जो हमारे कार्बोनेट ब्रेवरेज है यानी जिन्हें कोल्ड ड्रिंक होते हैं ये लाई करते हैं यानी 2-3, विनेगर 3-4 एंड टोमेटो को 4 के आसपास एंड एसिडेन जो होते हैं हमारे ये बेसिकली यहाँ लाई करेंगे। काफ़ी एसिडिक रेन हो जाता है तो 4-5 के बीच में लाई करेंगे। ओके, प्योर रेन का देखिए जो यहाँ भी हाफ करते हैं। इस तरीके से हम पीएच को स्केल करते हैं। ओके, अब उसी को जो पीएच स्केल थे उन्हीं को हम टेबल में समराइज करके ले आए हैं। जैसे कि जो कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसका पीएच 0 होगा, लेकिन जो डाइल्यूट होगा उसका 1 होगा। कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 जबकि डाइल्यूट का हो जाएगा 13। गैस्ट्रिक जूस का 1.4 एंड लेमन जूस का 2.5, विनेगर 4 एंड टोमेटो जूस का 4.1। ओके, सलाइवा जो यानी कि जो खाने से पहले जो सलाइवा होता है उसका होता है 7.4, लेकिन खाना
खाने के बाद 5.8। कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसका 5 होता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं वो 6 होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, जबकि एग का होता है 7.8। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन क्या होता है 9, जबकि प्योर वाटर का होता है 7। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है जिन्हें हमें रिकॉल रखना होता है। अब हम देखेंगे कि पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस बिहार पे हमने इसके इंपॉर्टेंस को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पीएच अवर डाइजेस्टिव सिस्टम में काम क्या आएगा, टूथ डिके में इसका क्या रोल होता है, एक प्लांट एनिमल के केमिकल वॉरफेयर में यह यूज़ करेंगे, और कुछ प्लांट और एनिमल जो पीएच को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं उनको देखेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका क्या रोल होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो आवर स्टोमक होता है HCl प्रोड्यूस करता है, एंड इट हेल्प इन इंडिजिनस फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। यानी जो हमारे बॉडी में जो फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में इसका रोल होता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग इंडिजेशन, यानी कि जब भी हम कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कभी अपचित होता है, जैसे पार्टी में चले गए, तो उस केस में हमारे स्टोमक में काफ़ी गैस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन यूज होता है और इरिटेशन यूज होता है, ठीक। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज टू बेस कॉल्ड एंटा एसिड। देखिए एंटा एसिड का रोल भी यहीं आ गया, यानी कि उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम एंटा एसिड को यूज़ करते हैं। ओके, दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। यानी कि जो एंटा एसिड होते हैं हमारे स्टोमक में उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। अब जैसे कुछ एंटा एसिड का हम यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मेल्ट का मैग्नीशिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम ये फार्मूला पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। इसे इंपॉर्टेंट कहेंगे। मिल्क का मैग्नीशिया ए माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज़, ठीक। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है। ओके, अब देखेंगे पीएच से हमारे टूथ डिके में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने छोटे बच्चे होते हैं आज वे सभी सुधर जाएंगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हम पहले मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स या शुगर के आइटम, तो खाने के बाद उनके पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ दिस माउथ इज लोअर देन 5। तो पहले हमने देख रखा था कि जब खाना खाने से पहले पीएच 7.4 होते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद 5.5 हो जाते हैं। तो खाने में बेसिकली अगर हम कुछ मीठी चीज़ें खाते हैं तो उनके स्मॉल पार्टिकल हमारे दांतों में रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका पीएच डिक्रीज हो जाता है, यानी कि लोअर देन 5.5 हो जाएगा। ओके, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन टू माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। यानी कि इस पीएच को रिमूव करने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं कि हम इन्हें माउथ को क्लीन करें। ओके, अब यूजिंग टूथपेस्ट विच आर यूजुअली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। यानी कि जो हमारे माउथ में पीएच लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, उन्हें डिक्रीज करने के लिए हम डेली ब्रश करते हैं। तो ये आपको ये पता हो गया कि हम ब्रश क्यों करते हैं। अब ब्रश में बेसिकली हम टूथपेस्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। तो आज से सभी लोग टूथपेस्ट बिल्कुल टाइम पे करेंगे, ओके, और अपने दांतों को चॉकलेट खाने के बाद क्लीन भी करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कुछ प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो कैसे, तो प्लांट एनिमल्स केमिकल वॉरफेयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अटैकिंग। यानी कि जो अपने ऊपर के जो कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं या स्टिंग्स हो या कुछ रेशे होते हैं जिनसे वह औरों से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जो एनिमल्स के बीज होते हैं, लाइक बीज स्टिंग होते हैं, वो पीपुल्स लोगों को डंक मार देते हैं। जैसे लोग हम कहते हैं मधुमक्खी ने हमें डंक मार दिया, तो एक्चुअली होता है क्या, उसमें एसिड होते हैं, डंक मारने से वो एसिड हमारे बॉडी में आ जाता है और जिससे हमें काफ़ी पेन होता है। वैसे ही कुछ प्लांट होते हैं जैसे नेटल्स होते हैं, उनके स्टिंग जो हेयर होते हैं, हम छूते ही हमें काफ़ी जलन होती है। एक तरीके से वो खुद को हमसे अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ केमिकल्स वॉरफेयर में कैसे एनिमल्स और प्लांट अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे प्लांट एनिमल जो पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जैसे कि प्लांट और जो हमारे एनिमल्स होते हैं,
जैसे प्लांट एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, द पीएच प्लेज ए important role in the survival animals, okay, including human being, ठीक. Our body were well with a narrow pH change 7.0 to 7.8, यानी कि जो हमारी बॉडी होते हैं 7 से 7.8 तक एक नैरो चेंज होते हैं, ठीक. एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड सर्वाइव द रिवर वाटर विथ इन ए नैरो चेंज ऑफ पीएच, यानी कि जो एक्वाटिक होते हैं जैसे फिश या फ्रॉग टाइप या अदर स्पीसीज, वो इस पीएच चेंज को सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. जैसे कि द पीएच ऑफ एन रेन वाटर इज अबाउट 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि जब एसिड जो रेन होते हैं अगर उसके पीएच 5.6 के आसपास या उससे लो हो जाते हैं तो उसे एसिड रेन कहते हैं. टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ रिवर एंड वाटर टू सच एन एक्सटेंट द मेक इट एसिड. अगर रिवर वाटर का भी पीएच अगर 5.6 के आसपास आ गया या उससे लो हो गया तो जितने के सर्वाइवल एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक वाले उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक. इसलिए इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब सॉइल्स के लिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन पीएच सॉइल इज क्लोज टू 7. जो मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो तभी ग्रो कर सकते हैं जब उनका पीएच 7 के आसपास हो. इधर सॉइल इज टू आर एसिडिक आर बेसिक, तभी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक. द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रिच एज लो एज 4. अगर किसी सॉइल का पीएच 4 के आसपास आ जाए या 8.3 से ज़्यादा हो जाए तो यह काफ़ी प्रॉब्लम होता है. तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें बेसिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं. बेसिक फर्टिलाइज़र में बेसिकली हम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड या फिर चौक का यूज़ करते हैं, ओके. तो इस तरीके से हम सॉइल्स के फर्टिलिटी को मेंटेन करेंगे. और कुछ केसों में हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसों को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कंपोस्ट भी यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से हमने देखा कि हम पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक. ओके, थैंक यू वेरी मच.